अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो वीडियो में इस्तेमाल करने वाले इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास, जैसे कि रिंग लाइट हो गया, स्टैंड हो गया, तो वो मैं खरीद लूँगी जल्दी-जल्दी। जैसे-जैसे आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी साहस बढ़ेगा थोड़ा। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, जैसे कि मैं एक नई स्टोरी लेकर के आती हूँ हर बार, तो वो स्टोरी आप दूसरों तक पहुँचाइए, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है, उससे लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो एक बार क्या होता है, एक बच्चा होता है, वो पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, गाँव का होता है, वो छोटे गाँव का एक बच्चा होता है। तो गरीब होता है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उसे, उसके पिता नहीं है, माता है सिर्फ, उसे घर का खर्च भी चलाना। बट वो छोटा-सा बच्चा 12 साल का केवल होता है। तो उसको पढ़ाई का भी बहुत शौक होता है, लेकिन अब पढ़ाई भी करनी है और साथ ही साथ कमाई भी करनी है, दोनों ही काम करने होते हैं। तो और सारे गाँव वाले ये बात जानते थे कि वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये बात सब जानते थे, सबको पता थी। तो पूरे स्कूल को पता थी, सबको, जिस खेत में जाता था वो काम करने उनको भी पता थी। तो वो पहले सुबह स्कूल जाता था और स्कूल से आने के बाद फिर वो जाता था अपने काम पर, खेत में जाता था। फिर वो खेत में पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जो पैसे लेके आता था, उससे उसका घर चलता था। तो इसी तरह से उसकी लाइफ चल रही थी। उसके बाद उसको जैसे-जैसे बड़ा होता गया, उसका एक पेपर आया हाई स्कूल का, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पहला पड़ाव होता है। हाई स्कूल का पेपर आया तो सबको ये उम्मीद थी कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, हमारे गाँव का नाम रोशन हो जाएगा। सबको ये उम्मीद थी और वो बच्चा था भी पढ़ाई में अच्छा, सबको ये उम्मीद थी, पूरे स्कूल को ये उम्मीद थी, पूरे गाँव को ये उम्मीद थी। तो ऐसा ही होता है कि वो सारे पेपर्स बहुत अच्छे से देता है, वो भी खुश होता है कि हाँ, मैं पास हो जाऊँगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बट रिज़ल्ट का टाइम आता है, जैसे ही रिज़ल्ट का टाइम आता है, तो जब रिज़ल्ट आया तो उसमें वो बच्चा एक विषय में फेल हो जाता है किसी कारण से। अब जो भी कारण रहा, वो बच्चा एक विषय में, सिर्फ़ एक विषय में वो फेल हो जाता है। तो सारे कॉलेज वाले, जितने गाँव वाले थे, जितने दोस्त यार थे, सब उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं। वो जब भी अपने घर से काम पे निकलता, वो जैसे-तैसे स्कूल तो चला जाता, वहाँ से घर आ जाता, बट उसको फेस करने के लिए, जैसे कि घर से वो गाँव वहाँ जा रहा है खेत पर काम करने के लिए, तो बहुत से लोग रास्ते में मिलते थे। खेत में जितनी देर काम करता था, बहुत से लोग मिलते थे, तो वो ये फेस नहीं कर पा रहा था कि लोग उस पर हँस रहे थे, उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे कि तू तो इतना अच्छा था पढ़ाई में, तूने तो नाक कटा दी, तूने तो गाँव का नाम बदनाम कर दिया, अपने माँ-बाप का नाम बदनाम किया, और जो भी तेरे ऊपर पैसा लगा वो तूने सब बर्बाद कर दिया फेल होकर के, तूने किया क्या? तो वो बच्चा कुछ नहीं करता, वो बस सुनता रहता था। एक बार क्या हुआ, वो बच्चा अपने टीचर के पास गया, जो उसके गुरु थे, बहुत खास, जो उसे पढ़ाते थे, जिनको पता था ये बहुत अच्छा बच्चा है, उनके पास जाता है। तो उनसे बोलता है कि गुरुजी, ऐसी-ऐसी बात है, मैं फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, सबको पता है, वो लोग मज़ाक उड़ाते हैं मेरा, मुझे परेशान करते हैं, कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक लोटा देता हूँ। तो वो उसको एक लुटिया देते हैं, लुटिया होती है ना, लोटा, वो देते हैं और बोलते हैं कि इसको तुम अपने घर से लेकर के खेत तक तुमको लेके जाना है। और वो लुटिया वो पूरी पानी से ऊपर तक भर देते हैं और बोलते हैं कि शर्त ये है कि इसमें से एक भी बूंद पानी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। ये शर्त रखते हैं वो। तो बोलता है ठीक है, वो कोशिश करता है, वो बोलता है ठीक है, अच्छा मैं ले जा करके देखता हूँ। तो वो जब ले जा रहा था अपने घर से, लुटिया उसने उठाई और उसको खेत तक ले जाना था, फिर वापस खेत से उसको घर लाना था और फिर गुरुजी को देना था। वो लुटिया के ऊपर देखता गया कि उस उधर ध्यान था कि मतलब कहीं ये पानी छलक ना जाए, तो वो गौर से उसको देखता खेत गया, वहां पे फिर काम किया, वहां भी उस पर उसने लुटिया पर नजर रखी कि उसका पानी नीचे छलकना नहीं चाहिए। फिर वो लुटिया आराम से वो घर लेकर के आया और वो लुटिया फिर गुरुजी को दूसरे दिन जाकर के दी। लेकिन इस बीच उसने एक चीज ध्यान नहीं दी कि जब उसका फोकस पूरा लुटिया के ऊपर था कि उसका पानी नहीं छलकना चाहिए, तो इस दौरान जो लोग बातें करते हैं, जो हंसते हैं, जो उसे कमेंट करते हैं, वो उसे सुनाई ही नहीं दिए। वो गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया है।
तो गुरुजी बोलते हैं मैं तुम्हें यही समझाने वाला था, मैं उस तुम्हें यही समझाना चाहता था कि अगर तुम्हारा फोकस तुम्हारे काम पर है, तुमको मैंने लुटिया दी थी, वो एक काम था कि इसका पानी छलकना नहीं चाहिए, तुम्हारा पूरा फोकस उस पर था, तो तुमको साइड में लोग क्या बोल रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया। इसी तरह तुम जीवन में अपने सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करो, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, तो जो दुनिया की जो बकवास है वो तुम्हें सुनाई नहीं देगी, वो दिखाई नहीं देगी। तुमने सिर्फ एक लोटे पर ध्यान दिया, केवल पानी पर, कि वो पानी गिरना नहीं चाहिए, तो तुम्हें लोगों की बातें सुनाई नहीं दी। इसी तरह जो तुम फ्यूचर में सोच के रखा है, तुम अपने पढ़ाई का या काम का या कुछ भी फन सोच कर रखा है ना, तुम उस पर ध्यान दो। तुम जब उस पर पूरा फोकस करोगे ना, तो तुम्हें अगल बगल की साइड की बातें सुनाई नहीं देगी, लोग कितना निगेटिव बोल रहे हैं तुम्हें ये चीज सुनाई नहीं देगी। जिस तरह एक कैमरा, फोन का कैमरा हो या वो नॉर्मल कैमरा हो, कोई भी कैमरा, वो जब फोटो क्लिक करता है तो उसका पूरा फोकस सामने वाले की पिक पर रहता है, वो सामने वाले के फेस पर रहता है जिसकी आप फोटो क्लिक कर रहे हैं। बाकी जितना भी साइड में रहता है वो ब्लर हो जाता है, क्योंकि उसने एक जगह पर फोकस किया। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, उसने एक जगह पर फोकस किया, बाकी का साइड का सब ब्लर हो गया। इसी तरह अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तो जो भी साइड की चीजें हैं ना वो ब्लर हो जाएंगी, उनको ब्लर कर दीजिए, आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। लोगों का तो काम ही है कहना, क्योंकि लोग आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं लोग, आपको भी आगे बढ़ता नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। छोटी सी स्टोरी हो सकता है आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में हाँ याद रखिएगा।